शक्तिशाली भूकंप का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में बात हो रही है। इस भूकंप का केंद्र रशिया के उस इलाके में था जिसे कामचटका कहते हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 8.8 थी और ये दुनिया का छठा सबसे ताकतवर भूकंप था। इस भूकंप का केंद्र रशिया के जिस शहर में था उसका नाम है पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचाटस्काय और इस भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 20 किलोमीटर नीचे था और ये पूरा क्षेत्र एक प्रायद्वीप है, यानी समंदर के किनारे मौजूद है और इसीलिए इस भूकंप ने सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है। देखिए, इस प्रायद्वीप के अलग अलग तटीय क्षेत्र में सुनामी की 5 मीटर यानी करीब 16 फीट ऊंची लहरें उठी हैं। समंदर में 16 फीट ऊंची लहरें उठना कितना खतरनाक है, आप एक एआई वीडियो से जरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 16 फीट तक उठना। अगर किसी तटीय इलाके में एक सामान्य घर हो जिसकी छत 10 फीट ऊंची है और छत पर एक 6 फीट की हाइट वाला व्यक्ति लहरों से बचने के लिए खड़ा हो तो भी 5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें सब कुछ तबाह कर सकती हैं। इस सुनामी के बाद रशिया में कितनी तबाही हुई है ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट हर उस देश के लिए जारी कर दिया गया है जो इस समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है। ये समुद्री क्षेत्र मुख्य रूप से प्रशांत महासागर का है और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो रशिया के इस प्रायद्वीप से उठा सुनामी का खतरा जापान, अमेरिका का, अलास्का और हवाई, मेक्सिको, इन तमाम इलाकों में है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जापान। और कई लोग अब चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि देखिए अलास्का से उठा हुआ सुनामी का खतरा जापान हो, अमेरिका का अलास्का, हवाई, मेक्सिको, इन तमाम जगहों पर, हवाई, उसके बाद आ जाइए मेक्सिको, मेक्सिको के बाद ये कोस्टा रिका, इन तमाम जगहों पर, कोस्टा रिका के बाद अल साल्वाडोर और अल साल्वाडोर के बाद आप सीधे यहां पर पहुंच जाइए जापान, गुआम पहुंचे और यहां से न्यूजीलैंड। इन तमाम जगहों पर इंडोनेशिया भी है, फिजी, निकारा, गुआ, पनामा, ये तमाम जगह है। ये देखिए, यहां से फिर ये अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, निकारागुआ, मेक्सिको, हवाई, इन तमाम जगहों पर है। यानी इस पूरे क्षेत्र में सुनामी की लहरें टकरा सकती हैं जिनसे बड़ी तबाही की आशंका लगातार बनी हुई है। भूकंप की वजह से रशिया में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल वहां एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचने की खबर है। जो रशिया की, रूस की तस्वीरें, ये रूस में हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। रशिया के तटीय इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है जिससे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। जानवरों का क्या हाल हुआ है, सब लहरों के साथ कैसे किनारे में आ गए हैं और वहां तड़प रहे हैं। आपने देखा रशिया में आए इस भूकंप के बाद सुनामी का सबसे ज्यादा जो खतरा है उन देशों को है जो इस प्रायद्वीप के करीब है। जापान के अलावा अमेरिका का जो हवाई और अलास्का शामिल है, ये सब हमने आपको दिखाया। सुनामी का अलर्ट भी इन तमाम इलाकों में जारी कर दिया गया है, असर दिखने लगा है। जापान के पूर्वी हिस्से में कई महत्वपूर्ण शहर हैं जिसमें फुकुशिमा, चीबा, ये सब शामिल है। मौजूदा स्थिति यह है कि इस भूकंप के बाद चीबा और फुकुशिमा में 3 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इन लहरों की ऊंचाई कुछ समय में और भी बढ़ सकती है। सिर्फ कल्पना कीजिए कि इस वक्त कितनी दहशत में लोग जापान में होंगे। आपको याद होगा 11 मार्च 2011 को जापान में रिक्टर स्केल पर लगभग 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी। 40 मीटर, जिसे परमाणु रिएक्टर को काफी नुकसान हुआ था और इससे बड़ा परमाणु खतरा पैदा हो गया था। और इस बार भी सुनामी की चेतावनी के तुरंत बाद फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर खाली करवा दिया गया है। ये देखिए जो हालत है पिछले बार की। जापान में सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा देश के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को है। तटीय इलाके में रहने वाले सभी लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए पहले से बोल दिया गया है। सुनामी के खतरे को देखते हुए टोक्यो में भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सुनामी की लहरें कितनी ऊंची होंगी यह अभी साफ नहीं है, इसीलिए अभी भी कई लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर घर की छतों पर मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जापान में 1 से ज्यादा दिनों तक ऊंची लहरें अभी आ सकती हैं। जापान के अलावा अमेरिका के अलास्का, हवाई द्वीप पर भी बड़ा खतरा है। यहां पर सुनामी के शुरुआती असर दिखने लगा है।
ये आप ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं। अलास्का हवाई की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे वहां इस भूकंप के बाद उठी सुनामी का असर होना तय है। अमेरिका के अलास्का का क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप के बिल्कुल पास है और इसके अलावा हवाई द्वीप पर भी सुनामी की लहरों का टकराना तय है। इसके अलावा अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है, समंदर में जाने से मना किया है। सुनामी की चेतावनी के बीच जापान, अमेरिका, अन्य देशों में अभी क्या स्थिति है, ये हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए जल्दी से दिखा देते हैं। लोग दहशत में। रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप कितना शक्तिशाली होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से जितनी ऊर्जा निकलती है वो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 10,000 परमाणु बमों जितनी आंकी जाती है। आपने सही सुना है, हिरोशिमा और नागासाकी जैसे 10,000 परमाणु बमों जितनी आंकी जाती है। इसीलिए जब भूकंप आता है तो आसपास के कई किलोमीटर तक के क्षेत्रों पर इसका असर महसूस किया जाता है। साल 1952 के बाद यह पहली बार है जब रशिया में इतना बड़ा भूकंप आया है। साल 1952 में रशिया के एक क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आया था। उससे ये सिर्फ 0.2 पीछे है। ये भूकंप कामचाटका के पास कुरिल आइलैंड पर आया था और उस भूकंप के बाद सुनामी की 50-60 फीट ऊंची लहरें गई थी, जिसका असर जापान, हवाई, अलास्का, चिली, इन तमाम देशों पर हुआ था। भूकंप और सुनामी की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 1952 में आए भूकंप की तुलना में आज आए भूकंप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप कहा जा रहा है। कितना नुकसान हुआ है धीरे धीरे उसे आंका जा रहा है। साल 1935 से पहले भूकंप की तीव्रता मापने के सही उपकरण नहीं थे। 1935 में पहली बार अमेरिका के भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स एफ रिक्टर इसके लिए खास उपकरण तैयार करने में कामयाब हुए, तभी से भूकंप की तीव्रता को मापा जाना संभव हो पाया। भूकंप मापने के उपकरण के आविष्कार के बाद लिखित रूप से जो सबसे बड़ा भूकंप बताया जाता है वो चिली में आया था साल 1960। इसे ग्रेट चिली भूकंप कहा जाता है, जिसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इसमें 1655 लोग मारे गए थे और 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। दूसरा बड़ा भूकंप साल 1964 में अलास्का में आया था, जिसे गुड फ्राइडे कहा गया था और इसकी तीव्रता 9.2 थी। इस भूकंप में 130 लोग मारे गए थे। तीसरा बड़ा भूकंप 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया, जिसकी तीव्रता 9.1 मापी गई। इस भूकंप में 2,80,000 लोग मारे गए, 11 लाख लोग बेघर। चौथा सबसे बड़ा भूकंप जापान के तोहाकू में साल 2011 में आया, 9.1 तीव्रता थी, 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पांचवा सबसे बड़ा भूकंप रशिया के कामचाटका में 1952 में आया, जिसकी तीव्रता 9 मापी गई थी। इस लिस्ट में छठे नंबर पर 8.8 तीव्रता वाला भूकंप अब शामिल है, जिसमें 3 देश हैं। इसमें कल रशिया के कामचाटका में भूकंप आया तो है ही, इसके अलावा 1906 में इक्वाडोर, 2010 में चिली, इन दोनों देशों में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था और कई लोग मारे गए थे। 1500 लोग मारे गए थे इक्वाडोर में और 523 लोग चिली में। रशिया में कामचाटका फायरिंग रिंग ऑफ फायर पर है। रिंग ऑफ फायर घोड़े की नाल की आकृति का एक क्षेत्र है जहां तेज भूकंप आते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें रशिया का कुछ हिस्सा जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया जैसे देश आते हैं। कामचाटका प्रायद्वीप की ही बात करें तो यहां पर 300 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से सक्रिय ज्वालामुखी जो बताए जाते हैं वो है लगभग 29 सक्रिय ज्वालामुखी।